नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए आगे के एक्ट्स को देखते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद 20 वर्षों के बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया। इसमें निम्नलिखित प्रावधान थे। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। विधि सदस्य जो कि लॉर्ड मैकाले थे, उन्हें पूर्ण दर्जा मिला। सबसे पहले विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले थे। तो विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा मिला और उन्हें मताधिकार भी दिया गया, यानी कि जो भी अगर बिल है तो उस पर पहले मत देने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब उस पर मत भी दे सकते थे। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1857 में क्रांति हुई, और जिसके कारण कि जो शासन भारत पर जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो जब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जब शासन आया तो फिर एक नया नियम कानून बना, जिसे 1858 का भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। इसमें निम्नलिखित प्रावधान थे। इस कानून से ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय अर्थात राजा का प्रतिनिधि पद का सृजन हुआ। तो इस तरह से प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोलर की जगह भारत सचिव पद का गठन हुआ। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन हुआ। भारत सचिव के कार्यालय का कुल व्यय भारत से होम चार्जेस के रूप में लिया गया। इसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया। इस कानून के अनुसार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय को अपने कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया, यानी विधान सभा की स्थापना हुई। पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश लाने का अधिकार दिया गया। इसके बाद का है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस कानून से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। वायसराय को अपने कार्यकारी परिषद में 10 से 16 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। साथ ही बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से निर्वाचन का प्रावधान किया गया।